आज के वीडियो में मैं बहुत सारे हैक्स एंड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर आप भी ऐसे मेडिसिन लेते हैं जिन्हें आपको अल्टरनेट डेज में या कुछ दिन के गैप के बाद लेना होता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपने उस दिन में या कल को वो मेडिसिन खाई है कि नहीं खाई है, तो आज एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपका जो मेडिसिन लेने का रूटीन है वो बिगड़े ना और आप भूले ना। इसके लिए आप जो भी स्ट्रिप्स है आपकी मेडिसिन की, उसमें आप डेट्स को मेंशन कर लें। यानी कि जैसे आपने कल को मेडिसिन लिया है तो आप कल का डेट मेंशन कर दे। जैसे ऑल्टरनेट डेज में ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप सारे मंथ का इस तरह से स्टेप्स में मार्कर के हेल्प से आप डेट को मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि आपने कौन सा दिन में मेडिसिन लिया था या मेडिसिन नहीं लिया था। उनको अच्छे से एक कोई भी बॉक्स में अरेंज करके रखिए अकॉर्डिंग टू देयर डेट्स। ऐसा कभी-कभी होता है ना, जब हम इयररिंग्स डालने की कोशिश करें और इयररिंग्स नहीं जाती हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो इजीली इयररिंग्स चले जाए उसके लिए आप वैसलीन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी इयररिंग आप यूज़ करने वाले हैं या लगाने वाले हैं उसमें आप वैसलीन को लगा दें इस तरह से। उसके बाद फिंगर की हेल्प से वैसलीन को ले अपने ईयर के होल के आगे पीछे दोनों में वैसलीन को अच्छी तरीके से लगा दें। उसके बाद आप ईयरिंग पहन के देखें, कोई भी ईयरिंग हो इजीली आपके ईयर्स में चला जाएगा। आपको कोई भी दर्द या कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। जब भी आप प्लान करते हैं नेल पॉलिश लगाने का और जब आप नेल पॉलिश को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो ओपन ही नहीं होती है, बहुत हार्ड हो जाती है। तो अगेन मैं रिकमेंड करूंगी आप वैसलीन को यूज़ करें। जब भी नेल पॉलिश लगाएं तो नेल पॉलिश लगाने के बाद नेल पॉलिश की बॉटल का जो माउथ है उसके चारों तरफ इस तरह से अच्छे से वैसलीन को लगा दें, यानी कि वैसलीन की कोटिंग कर दें अच्छे से और उसके बाद उसका कैप को लगाएं। ऐसा करने से नेल पॉलिश बॉटल के जो माउथ होता है वो ड्राई नहीं होगा और उसका कैप जो है वो टाइट भी नहीं होगा। जब भी यूज़ करें इस तरह से ज़रूर करें, वैसलीन को ज़रूर लगाएं। चलिए अब बैठे हैं हम नेल पॉलिश लगाने के लिए। जैसे ही हमने नेल पॉलिश लगाना ख़त्म किया, कुछ ना कुछ काम आ जाता है या कॉल बेल बज जाती है और हमारे नेल पॉलिश हो जाता है ख़राब। तो नेल पॉलिश लगाने के बाद ख़राब ना हो इसके लिए आप एक बाउल में चिल्ड वाटर लें और कुछ देर के लिए अपने फिंगर्स को डुबो दें। ऐसा करने से आपकी जो नेल पॉलिश है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी और आप उसके बाद काम कर सकते हैं। नेल पॉलिश ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। ब्यूटी टिप्स तो हो गई, चलिए अब बात करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स के बारे में। स्टडी टेबल हमेशा क्लटर रहता है, हमारे बच्चे कभी भी कोई चीज़ जगह पे नहीं रखते। तो सारी चीज़ें स्टेशनरी जगह पे रहें उसके लिए आप इस तरह का ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप हर चीज़ सेग्रीगेट रहेगा, बच्चे हर चीज़ सेग्रीगेट करके रख पाएंगे और कुछ भी स्टडी टेबल में क्लटर नहीं दिखेगा। वेदर चेंज के कारण हमारे बालों पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। बाल फ्रीज हो जाते हैं, उसके कारण हेयर रूट वीक हो जाता है और ह्यूमिडिटी के कारण स्कैल्प के सारे नेचुरल ऑयल हट जाते हैं, जिसकी वजह से ड्राई स्कैल्प, हेयर फॉल, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर तो कोई भी रेमेडीज ट्राई करो, हेयर मास्क लगाओ या तरह तरह के ब्रांड्स के शैम्पू लगाओ, फिर भी डैंड्रफ बार बार वापस आई जाता है। अब ये डैंड्रफ का सॉल्यूशन कब मिलेगा? चलिए गूगल में एक बार चेक करते हैं। अब तो मार्केट में भी नेचुरल शैम्पू नहीं मिलते हैं जिसमें एलोवेरा, आंवला, शिकाकाई, रीठा, मेथी, नीम जैसे इंग्रेडिएंट्स हो। लेकिन वेट, ये क्या? नेचर श्योर का जोंक शैम्पू? फाइनली मुझे मिला है नेचर श्योर का जोंक शैम्पू, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स है प्लस सल्फेट और पैराबेन फ्री है। और तो और कोई केमिकल्स भी नहीं है। साथ ही आंवला और एलोवेरा हमारे ड्राई स्कैल्प को नरिश करता है, जिससे डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं होता। स्कैल्प को क्लीन करता है, डैंड्रफ और इन्फेक्शन से भी बचाता है। रीठा पाउडर और शिकाकाई हेयर रीग्रोथ के साथ शाइन और डीपली नोरिश करते हैं और रूट्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं। सो फाइनली दिस इंडिपेंडेंस डे मुझे सॉल्यूशन मिल गया है अपने हेयर को हेल्दी और डैंड्रफ फ्री रखने का, नेचर श्योर का जोंक शैम्पू की हेल्प से, जिसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है।
आप भी इसे ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट और नेचर श्योर की वेबसाइट से। लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन। वार्डरोब में वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए किचन में जो हम अंडर कैबिनेट बास्केट यूज़ करते हैं उसको वार्डरोब के अंदर भी यूज़ करके देखिए। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा फॉर योर एक्स्ट्रा क्लॉथ्स। कोई भी काम हो उसको पेंडिंग में मत रखिए। जैसे कि कपड़े को फोल्ड करना हो तो जिस दिन आप कपड़ा धोते हैं उसी दिन जब कपड़े सूख जाए तुरंत की तुरंत आप फोल्ड करके अपने वार्डरोब में उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए। और जब भी आप कपड़ों को रखते हैं वार्डरोब के अंदर उसी टाइम उस बास्केट को, पर्टिकुलर बास्केट को आप ठीक कर दें, कपड़ों को ठीक ठाक करके रख दें। इस तरह से वार्डरोब आपका खराब नहीं होगा और जब आप वार्डरोब को क्लीन करेंगे तो आपका बहुत सारा काम और टाइम भी बच जाएगा। कुछ कपड़ों में लेसेस या बेल्ट्स होते हैं, उनको इस तरह से लटके हुए ना रहने दें। ये एक विजुअल क्लटर देते हैं हमारे वार्डरोब के अंदर। इन्हें अच्छे से जिस भी हैंगर में आपने हैंग किया है उसी हैंगर में अच्छे से टाई अप करके रखें। जब भी हम कहीं जाते हैं, मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप के जो चीज़ें हैं वो इधर-उधर पड़ी रहती हैं और ये हमारे वार्डरोब को गंदा कर देती हैं। तो उनको जब भी आप यूज़ करें उन्हें अपनी जगह पे रखें और इस तरह का 2 टायर ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं जो हम यूजुअली किचन में यूज़ करते हैं। अगर आप किचन में यूज़ नहीं करते तो इनको वार्डरोब में यूज़ करके देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर पाएँगे अपने वार्डरोब में। कुछ और स्पेस चाहिए वार्डरोब में आपको और चाहते हैं वर्टिकली भी कुछ कपड़े ऑर्गेनाइज रहें, तो आप इस तरह के एस हुक को यूज़ कर सकते हैं और एस हुक में यूज़ कीजिए ये चेन मैंने नर्सरी से लेकर आए थे जो यूजुअली हम पॉट को हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको आप वार्डरोब में भी यूज़ कर सकते हैं और बस इस चेन में अपने हैंगर्स को लगा दीजिए। ऐसा करने से एक चेन में कई सारे हम हैंगर को हैंग कर सकते हैं और बहुत सारे कपड़े एक ही जगह में वर्टिकली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। चेन के बीच में होल्स होते हैं तो उन होल में आप अपने हैंगर को इस तरह लगा सकते हैं। स्कार्फ्स को भी हैंग करने के लिए आप एक हैंगर और क्लॉथ पिन को यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से अपने स्कार्फ को हैंग कर सकते हैं। इसको एक्सेस करना निकालना इजी हो जाएगा आपको और आपके वार्डरोब में क्लटर भी नहीं दिखेगा। आज के कौन से हैक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। नए आए हैं तो प्लीज़ कंसीडर कर देना सब्सक्राइब करने के लिए एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।